आज आपका टॉपिक है आपके चिली का ये नेक्स्ट पार्ट है आपका, जिसमें आती है आपकी बुआई का समय और बीज की दर। आपको पहले इंट्रो समझा दिया गया था, जिसमें आपकी जलवायु, मिट्टी और आपके कितना बीज होता है, रोपण करने का उपचार, उसकी जो खरपतवार होती है आप किसको कैसे निकालते हो। देन जो आपके नेक्स्ट इस वीडियो में है वो है आपका बुआई का समय और बीज की दर। तो बुआई का और सीन का क्या हो, जैसे आपकी खरीफ की के लिए जो मिर्च की फसल के मामलों में इसे आप मई और जून में आप इसको बो सकते हो, और गर्मियों की जो फसल के लिए इसे आप जनवरी में के महीने में बोया जाता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 1 से 1 एक प्रति 2 किलो प्रति 2 किलो केजी आपकी जो बीज की आवश्यकता होती है जब आप बुआई करते हो। तो इसमें आपको टाइमिंग रखना चाहिए। आपको गर्मी के लिए आप उसको जनवरी में बोओगे और आपको सर्दी में लेने के लिए उसको आप मई और जून में बोते हो, जिससे कि आपकी फसल की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए। और ये जो आपकी जो ये फसल है ये आपके 12 के 12 चलती रहती है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इसको अचार आप टेस्टी जो चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका बीजोपचार। जो चिली की खेती में किसी भी रासायनिक फफूंदनाशक या कीटनाशक के साथ बीजों का उपचार नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि जहां भी संभव हो बीज उपचार के लिए स्वदेशी प्रथाओं को अपनाकर हमेशा फायदेमंद होता है। बीज को ट्राइकोडियम और पुंसोडीनोमा एसपी के साथ इलाज किया जाता है। एट द रेट नर्सरी अंकुरित के सड़ने की घटनाओं को रोकने के लिए 10 ग्राम प्रति किलो जो केजी बीज मिलाया जाता है। जो आपकी चिली की खेती होती है उसमें क्या होती है, रासायनिक फफूंदीनाशक कीटनाशक भी इसमें उसके लिए उपचार के लिए नहीं किए जाते, क्योंकि जो उपचारों के लिए किया जाता है जब आप उसका बीजों का उपचार करते हो, ट्रीटमेंट करते हो, तो उससे आपकी खेती क्या होती है, अच्छी हो जाती है। और जो क्या होता है, जो आपकी खेती का जो खेतों का उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए, और उसके बाद ही हम अपने जो बीज होते हैं हमारे उनका हमें इसका यूज़ करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है जो उत्तराखंड की जो पहाड़ियों में आप नर्सरी लगाते हो, तो वो आप कब लगाते हो, आप वो फेब में और मार्च में लगाई जाती है। बट जब रोपाई की होती है वो अप्रैल और मई के महीने में दौर की जानी चाहिए। जैसे कि आपकी 1 एकड़ क्षेत्र में रोपाई के लिए नर्सरी को बढ़ाने के लिए आपको 400 ग्राम जो बीज होता है वो पर्याप्त होगा। जो आपका 400 ग्राम बीज होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, और उसको ध्यान में रखकर ही आप क्या करते, आप इसको उत्तराखंड में फेब और मार्च में लगाते हो, जिससे कि आपका बीज जो होता है वो अच्छा रहता है। और आपको एक खेत में पर्याप्त बीज ही डालना चाहिए। ज़्यादा बीज डालने से पेड़ की जो बीज होते हैं वो एक दूसरे से की ग्रोथ को रोक देते हैं। देन आता है नर्सरी की स्थापना। नर्सरी की स्थापना क्या होती है, नर्सरी की स्थापना जो होती है वो जैसे कि ताज़ा मिर्च के जो बीज होते हैं वो अच्छी तरह से जो तैयार किए जाते हैं नर्सरी के, तो उसमें कैरियों में उनको आप बो देते हो। देन उसके बाद ये जो मुख्य क्षेत्र होते हैं उसके थ्रू जब आप इसके द्वारा उसके थ्रू उस मेथड के प्रसारण मेथड के थ्रू भी आप इसको बोया जा सकता है। बट बेहतर गुणवत्ता के लिए आप इसकी रोपाई की विधि को आप इसको पसंद करते हैं, रोपाई की विधि का आप इसका यूज़ करते हो। और जो नर्सरी होती है वो कैरियों में अधिक आमतौर पर ज़मीनों के जो स्तर होते हैं उससे उठाया जाता है, और जो पूरी तरह आप उसमें खाद और रेत के साथ मिलाकर इसको तैयार करते हैं। मतलब जब आप उसमें खाद और रेत मिलाते हो, मिट्टी मिलाते हो, तो उसके बाद आप उसमें खाद डालते हो, जिससे क्या होता है आपको मिलाकर तैयार की जाती है। फिर थ्रेडोडर्मन से जो उपचारित बीज को बोया जाता है। फिर इस जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग आप बीज को आसानी से बो सकते हो। इसमें जो रेत होती है उसका आप यूज़ करके उसे पतले होते हैं, जो बीजों के अंकुरण के समय 5 से 7 दिन के लिए होता है, और जो वास्तविक क्षेत्र की लगभग 40 से 45 दिनों में पुराने रोपाई के प्रत्यारोपण किया जाता है। बट जब आप इसको रेत का क्या यूज़ किया करते हैं, इनको पतले होते हैं, इनको जब खाद में मिला के तो पतले हो जाते हैं। जो बीज के अंकुरण होते हैं वो 5-7 दिन बाद फूटने स्टार्ट हो जाते हैं जब आप कैरियों में इसको बोते हो।
तो क्या होता है ये फूटने स्टार्ट हो जाते हैं। बट जब वास्तविक के लिए लगभग इसको 40 से 45 दिन के बाद आप जब पुरानी रोपाई करते हो, दोबारा से रोपाई की होती है जो आपकी पुरानी, तो उसका प्रत्यारोपण भी किया जाता है, उसको दोबारा से भी आप इसमें लगा सकते हो। फिर आता है रेखित और वृक्षारोपण। रेखित और वृक्षारोपण में क्या होता है, जो रोपाई के 40 से 45 दिन बाद आप पुराने जो रोपाई का यूज़ किया जाता है, देन उसके बाद आप रोपाई को आमतौर पर जैसे कि उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ होती हैं उसमें आप क्या करते हो, अप्रैल और मई के दौरान की जाती है। देन उसके बाद जो उथले जैसे खाइयों होगी, आपकी जो खाइयाँ होती हैं, बड़ी बड़ी खाइयाँ होती हैं, गड्ढे होते हैं, या आपकी कोई लकीरें होती हैं, आपकी कोई डोल बनी हुई होती है खेतों में, तो या आपकी जो समतल भूमि होती है, बिल्कुल समतल होती है, तो वहाँ पे भी आप बीजारोपण कर सकते हो। आप खाइयों पे भी यूज़ कर सकते हो इसका, आप गड्ढों में भी इसका यूज़ किया जा सकते हैं, या आप इसको क्यारियों में भी यूज़ कर सकते हो, या समतल भूमि पे भी आप बीज को आसानी से बो सकते हो। तो कुछ स्थानों पर ये 60 सेंटीमीटर से लेकर 60 सेंटीमीटर गुना या 45 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर गुना या 30 सेंटीमीटर गुना या 30 सेंटीमीटर, ये क्या होते हैं, ये इसमें कुछ खाली स्पेस होता है तो उसका पालन किया जाता है, उसमें थोड़ा खाली स्थान छोड़ा जाता है। हालांकि जो पौधों के साथ जो होते हैं वो 60 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग 22,200 पौधे प्रति एकड़ या 45 सेंटीमीटर से लेके 45 सेंटीमीटर के साथ पौधे की जो आबादी होती है वो 19,750 प्रति एकड़ होती है। जिससे कि आप क्या करते हो, खाद डालते हो, जिससे कि ये क्या करते हो, आप खाली स्थान छोड़ते हो जिससे कि पेड़ों की ग्रोथ अच्छे से की जा सके और पेड़ों की जो तने होते हैं वो आराम से ग्रोथ कर सके, एक दूसरे से पेड़ जो होता है आपका वो टच नहीं होना चाहिए। देन आती है सीधी बुआई। जब डायरेक्टली आप बुआई का प्रारंभ करते हो तो वो वर्षा पर आधारित परिस्थितियों पे भी किया जाता है, मतलब वर्षा के अकॉर्डिंग भी आप परिस्थितियों के अकॉर्डिंग भी किया जा सकता है। सीधे बुआई गई जो फसल के लिए जो बीज होते हैं वो मार्च के अंत तक या अप्रैल के पहले हफ्ते तक ड्रिल किया जाता है, मतलब मार्च के अंत तक और अप्रैल के पहले सप्ताह तक आप उसको बो सकते हो। बीज की दर जब होती है वो 2.5 से लेके 3.0 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। बट जो बुआई के लिए जो होती है वो 30 से 40 डेज के बाद की जाती है। बट एक पतले जब कुछ दिनों में पर ये थिनिंग और गैपिंग फिलिंग की जाती है, और थिंकिंग और फिलिंग करनी ज़रूरी होती है जिससे कि आपके पेड़ों की ग्रोथ अच्छे से हो सके। नेक्स्ट आता है सिंचाई और पानी की आपूर्ति। जो मिर्च होती है वो भारी नमी का सामना नहीं कर सकती, अतः आवश्यक होने पर आपकी जो सिंचाई उसको आप सिंचाई को देना चाहिए। बार बार आप ज़्यादा सिंचाई करते हो तो लिंग की जो वनस्पतिक डेवलपमेंट होते हैं वो भी प्रेरित करती है और फूल भी उसमें यूज़ किए जाते हैं। जो पौधों की वृद्धि होती है वो शाखाओं में बंटकर जो सूक्ष्म पदार्थों में जमा होने से सिंचाई के प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और सिंचाई के बीच जो होती है वो अंतराल संख्या जो मिट्टी और जलवायु की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यदि पौधे में चार पत्तियों को गिरते हुए भी आप उसको आसानी से आप उसको देख सकते हो, तो यह संकेत होता है कि जब सिंचाई की आपकी आवश्यकता होती है तो जो मिर्च के जो फूल और फल होते हैं उसका डेवलपमेंट किया जाता है, और पानी की जो नीड होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चरण पे यूज़ की जाती है। आमतौर पर जो मिर्च होती है वो बारिश की स्थिति में उगाया जाता है। हालांकि जो सिंचित स्थितियों में उर्वरक, जो कीटनाशक, फफूंदीनाशक, जो दूषित पानी के लिए आप उसका यूज़ किया जाता है, और इसको बचाने के लिए देखभाल की भी जानी जाती है। जो आपकी सिंचाई होती है वो विवेकपूर्ण तरीके से की जानी चाहिए, जिससे फंगल जो कीटाणु होते हैं वो नर्सरी की जो क्यारियाँ होती है या खेतों के पानी में ठहराव की अनुमति नहीं दी जाती, वो उसके अकॉर्डिंग
चले जाते हैं। देन आता है इंटर कल्चर ऑपरेशन विंड कंट्रोल। ये लगभग 30 से लेकर 60 पौधे प्रति मीटर ट्यूब की पौधे की आबादी के अकॉर्डिंग बनाए रखने के लिए बीज को बोने के लिए 25 से 30 दिन का ब्रॉडकास्टिंग मेथड से या आपकी जो कैरियाँ होती है उसमें बुआई करके के लिए बीजों को हाथों से उथल पुथल किया जाता है। देन जो पौधे होते हैं उनका घनत्व बनाए रखने के अंत तक मिट्टी को प्राकृतिक और उर्वरकता पर भी वो निर्भर हो सकता है। नेक्स्ट आता है खाद और उर्वरक। जो मिर्च की खेती होती है उसमें खेत की जो तैयार की गई समय आपको FYM या आप जो जैविक खाद होती है या उर्वरक खाद आप वो उसको डाल दे तो 10 से लेकर 11 टन हेक्टर तक आप इसका यूज़ किया जा सकता है। जो मिर्च होती है वो बारिश की फसल के लिए 50 किलो AN और 25 किलो P को रोपाई के समय लगाया गया है। P एक पूर्ण खुराक के तौर पे 1/2 जो खुराक जो इसमें आप लागू करते हो इतनी दवाई डालनी चाहिए। फसल की जो रोपाई होती है वो 30 दिन के लिए लागू होती है NA और जो U डोज होती है वो शेष खुराक होती है उसकी जब आप उसमें डालते हो। 100 जो kg होती है उसमें N जो वो 50 kg P के अकॉर्डिंग आपके जो 50 किलो प्रति हेक्टर की दर से आप उसको उसमें यूज़ कर सकते हैं। और उर्वरकों की जो चार बराबर उसमें डिवाइड कर लेते हो और रोपाई के पहले समय और शेष जो बचती है आपकी खाद वो चौथे या 111 या 13 हफ्ते में आप उसकी रोपाई के बाद आप इसमें लाई जाती है, जिससे कि आपका जो चिली टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है।